हमारे शरीर के अंदर ये सांप की शक्ल में ये कुंडलिनी होती है। यही सब तो सिलेबस हमारा जानना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी, कुंडलिनी का मतलब क्या है? कुंड है हमारे यहाँ, हमारे पास एक कुंड है, यहाँ एक छोटा सा मटका है बना हुआ, और इस मटके के अंदर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, मुन्ना है और टिंकू है। 12% मन है, हड्डी का इलाका, ये यहाँ से हड्डी का बेस बनता है हमारा। यहाँ एक हड्डी है, पेल्विक गडल बोलते हैं इसको। इसी के ऊपर नीचे हड्डियां जो पैर बनी, इसी के ऊपर पूरे स्पाइन है जिसके ऊपर शरीर खड़ा है। तो ये हमारा बेस है, बेस रूट चक्र। इसके ऊपर हमारा वाटर चक्र है, जल चक्र, फिर अग्नि चक्र। ये दोनों कुंड है। इस कुंड में लीन कुंडलिनी, कुंड में लीन शक्ति। आपका बच्चा होता है पैदा, आप खुद छोटे बच्चे थे, आपके शरीर के अंदर कुछ भी ना चले, ये चल रहा है। आप खाना खा लाते हैं, बच्चा दूध पीता है, उसे 1% भी ज्ञान नहीं है। यहां कोई पहले से एक शक्ति बिठा के, बैटरी बिठा के रखी है परमात्मा ने, या जिस सुप्रीम इंटेलिजेंस ने, कि देख भाई तेरे पेट में दूध जाएगा और तेरा ये चक्र पूरा चलेगा, सुसु पट्टी आएगी और ये बॉडी ग्रो करेगी बेटा, फिर तेरा ये बाद में ग्रो करते रहेंगे, पहले शरीर फिर दिमाग। ये कुंड में लीन एक शक्ति है, सबको मिली हुई है। और इसी शक्ति के अंदर सांप बनाया हुआ है। सांप जैसा कहते हैं, सांप नहीं है ये, एक गोला गोला ऐसे, इधा पिंगला इधा पिंगला। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये हमारे शरीर के अंदर माइनस और प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बीच का न्यूट्रॉन है। ये जरूरी है समझना अगर जीवन बदलना है। इसी को लेकर के हम नीचे और ऊपर जाते हैं। ये शक्ति यहां से नीचे काम करती है। आपके पैर के तले में मच्छर ने काटा, वो किसने बताया? यहां बैठी कुंडलिनी शक्ति उसी क्षण नीचे ट्रेवल हुई, एक क्षण के लिए ट्रेवल हुई। आपने उसे खुजाया, ऐसे पीटा, शायद मच्छर मारा और मुक्त हो गए। यही शक्ति आप शुशु पॉटी करते हुए यूज करते हैं, यही शक्ति भोजन करते हुए यूज करते हैं। इसी को संभोग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यही शरीर को रिप्लेनिश करती है। आपके शरीर के अंदर भोजन जाने के बाद जो ऊर्जा का संचार होता है वो यही, ये कुंड में लीन शक्ति है, ये कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी शक्ति ने कौन से दरवाजे पे दस्तक देनी है? ये कुंडलिनी शक्ति आपकी इस कुंड में बैठी हुई शक्ति है। ये कुंडलिनी आपके ऊपर से नीचे कहीं भी जा आ सकती है। कहते हैं योगी लोगों ने अपनी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठा ली, ऊपर नहीं उठा ली, ये कहीं भी जा सकती है। वो नीचे भेजनी बंद कर दी। उन्होंने क्या बंद कर दिया? ये दरवाजों के ताले लगा के बैठ गए, यहाँ कुंडलिनी भेजते ही नहीं। किसी ने गाली बकी, औरा तोड़ी ही नहीं। किसी ने कुछ कहा, ईर्ष्या करी ही नहीं। तू अपने घर का मालिक, मैं अपना। एक होता है पैसे वाला अमीर, एक होता है अमीर। बहुत से पैसे वाले वो अमीर नहीं होते। कुछ लोग पैसा कम अमीर बहुत होते हैं। कुछ लोग शक्ल से काले पीले होते हैं, बड़ा प्यार आता है उन पर। कैसी अजीब सी बात नहीं है, उनकी ऑरा होती है, ऊर्जा होती है अंदर ऐसी, उनको देख के बड़ा प्यार आता है। काले पीले से होते हैं वो, मोटे लोटे कैसे भी होते हैं। छोटा बेबी कैसा गोलू मटोलू होता है, थूक गिर रहा है मुंह से, नाक बह रही है, प्यार आ रहा है उस पर। साला ये प्यार कौन खींच रहा है? प्यार कर कौन रहा है? हमारे शरीर के बाहर एक ऑरा है जो प्यार कर रही है। शरीर को नहीं आता प्यार करना। वो प्यार की फीलिंग जनरेट हुई, हमारी ऑरा उसकी ऑरा से टकराई और लगा यार दरवाजा कौन सा खुला? प्यार का खुला। इसलिए क्योंकि बच्चा ना ईर्ष्या कर रहा, ना क्रोध कर रहा, ना लोभ कर रहा, मोह कर रहा, बच्चा कर ही नहीं रहा। उसकी ऑरा ही ऊपर है, उसकी कुंडलिनी ऊपर काम कर रही है। उसको देख के प्यार आता है, यूं ही प्यार आ रहा है उसको देख के। कोई सड़ा हुआ है, ईर्ष्या में है, लोभ में है, उसकी ऑरा नीचे, उसे देख के आप कहोगे कट ले भाई, इससे तू कट ले, ऐसा ही नहीं है बंदा। क्योंकि उसकी कुंडलिनी नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। इसलिए लोग कहते हैं प्यार नहीं मिलता, दोस्त नहीं बनते, पता नहीं क्यों। अपने बच्चे से लड़ रहे हैं, भाइयों से कलेश हो रहा है, क्यों? आपकी कुंडलिनी नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। आपने क्या किया? ये हमारा हवा थी, ये हमारे प्रेम का है हवा, ये हवा है, ये अग्नि है, ये जल है, ये भूमि है, पृथ्वी। तो हमारे ये अलग अलग तत्वों के तल हैं। हमने अपने शरीर के जिस तल से बात करी, उसी तल के दरवाजे को खोला है और उसी दरवाजे के थ्रू हमारे जीवन के अंदर अपलिफ्टमेंट हो रही है। ये कुंडलिनी है, ये हवा का तल है। अब यहां आप देखेंगे ना, अगर आपको पता हो, ये यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। यूरेनस इंद्र है, वहां पर डायमंड की बारिश होती है, सत्य में होती है।
नेपच्यून का वेदर इतना भयंकर है, नर्क है पूरा, और प्लूटो तो पता ही है डेथ प्लेनेट है। तो ये हो गया गर्म, ये ऊपर को गए गर्म, ये यहां से अगर हम नीचे को चले गए तो ये हो गया ठंडा। अब अगर आपकी कुंडलिनी नीचे को जा रही है तो आपकी शक्ति जमती चली जा रही है, जमती चली जा रही है, बर्फ बन रही है, पत्थर बन रही है, मर जाओगे आप। आपके शरीर की जरा सी भी बीमारी है, जरा सी भी बीमारी, आपने ऑरा में छेद कर लिए 3-4, सबसे पहले आपकी स्किन पे इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्किन सबसे बाहर है। आपने बाहर से अभी ऑरा को तोड़ा है, आपकी ऑरा टूटी हुई है गारंटेड, अगर आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं छेद हुए पड़े ऑरा में। अच्छा, उसके बाद और छेद हो रहे हैं, ऑरा सिकुड़ी गई है शरीर से, दोबारा बनी नहीं पा रही, क्या होगा? स्किन के अंदर मसल है, मसल मास लूज होना शुरू हो जाएगा। आपका फैट कंटेंट ही रोक सकता है, बचा लेगा, जो शरीर को बचा लेगा। उसके बाद ये कहा जाएगा हड्डियों में घुसेगा। आपकी ऑरा टूट रही है, बाहर से अटैक हो रहे हैं लगातार, आप परेशान हो बहुत ज्यादा, कोई गाली गलौज, रोज तंग, रोज टेंशन, रोज टॉर्चर, अब आपके अंग पे आ जाएगा। आप देखेंगे आपके शरीर के अंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक में हो गई, यूरिनरी ब्लैडर पे हो गई, आपको हो सकता है हार्ट में हो जाए। इतने शरीर के अंदर तक घुस चुकी है नेगेटिविटी, बाहर से घुसनी शुरू हुई है और शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया इसने। और आपका शरीर ऐसा विकृत दिखेगा बाहर से, अजीब सा, आप हो गए दुखी हैं यार, हम तो क्रीमें लगा लगा के थक गए, कुछ नहीं होता, हाय दर्दें खत्म नहीं होती, अब तो हड्डियों में भी है, अब तो सुसु पट्टी की। ये क्या है? आप ऑरा तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, अंदर 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 शरीर पे अटैक हो रहा है। स्किन के निशान तो सबसे पहला काम है, आएंगे ही। ऐसे कुछ लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ, एकदम एन लाजवाब, उन्होंने अंदर से अटैक करना शुरू किया है। वो किसी को कुछ नहीं बोलते, सड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बाहर से कुछ नहीं अटैक हो रहा, वो अंदर से ऑरा फाड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं। ये प्राणमय मनोमय मन का कोष अंदर से आपको फाड़ रहा है, आपको कैंसर हो जाएगा, बाहर से लगेगा पहलवान है। ज्यादा खतरनाक बात है, यंग एज को जैसे यस, कुड़ते हैं, कुछते हैं लोग, उस व्यक्ति को कैंसर निकल आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उसका ऑपरेशन होएगा, अंदर से फाड़ दिया है, छोटे बच्चे बाहर से ठीक। छोटे बच्चों को जाता है, उसके अंदर मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बड़े ध्यान से देखो आप कितना कुड़ते हो, आप कितना असुरक्षित महसूस करते हो, कितने भयभीत रहते हो। कैंसर को समझ लो, कैंसर के अंदर साइंटिफिक रीजन क्या है? आपके शरीर के कुछ सेल शरीर के बाकी सेल से लड़ना शुरू कर देते हैं। सिविल वॉर, घर फट गया भाई, पति और पत्नी में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, बाप बच्चे में झगड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं, कैंसर हो गया। आपके शरीर के अंदर दो विचार चल रहे हैं, आपके शरीर का एक मन कह रहा है यार मुझे ना उसको माफ कर देना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं मुझे उसको साफ कर देना चाहिए, मैं कत्ल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तो एक हिस्सा कह रहा मारूं, एक कह रहा बचा दूं। शरीर के अंदर धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई है विचारों की, और विचार इतने चालू हैं, मुन्ना इतना चालू है, उसने आधे अपनी तरफ कर लेगा, दूसरे अपनी तरफ, और वो आपस में लड़ मर के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। शरीर खुद को ऑटो इम्यून डिजीज से खत्म कर देता है, यानी आपके अंदर लड़ाई चल रही है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं मामा जी को ना मैं ये कहना है वो कहना, मामा जी जब सामने आए तो मामा जी कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा चले, फिर वो कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, मामा जी को कुछ बोला नहीं। अरे अपनी लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी, तुम्हारी लड़ाई दूसरा क्यों लड़े? क्योंकि तुम अपने अंदर लड़ते रहोगे। तुमने अभी तक अपनी लड़ाई लड़ी नहीं की, हमने बात ही नहीं की उनसे, और फिर हम बड़ा संकोच। ऐसे लोग दूसरे को बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं, करना चाहते करते नहीं, बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अंदर से पड़ेंगे, बाहर से ठीक लग रहे हैं। कमीना हमेशा बोल देता है, जो कमीना हमेशा बोलता है, कमीना, उसमें कोई कमी ना है। छोटा बेबी देखा है आपने कितना सब बोल देता है मम्मा मैं आपसे शादी करूंगा। क्या भाव है उसका भाव देखो, वो गले लगता है, उसका भाव है, उसमें कोई वासना थोड़ी ना है। प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां हैं, गले लगे, वासना थोड़ी है, वो भाव ही ऐसा अजीब है। अभी ये बच्ची आई, पैर छूने आई, पेपर है इसका, और वैसे करें मैं बताऊंगी आपको, मैं तेरी ऐसी फेंक दूंगा साले का। उसका भाव ही अजीब सा है, वो अंकल को अपना गुड्डा समझती है, क्या करें उसका। ये भाव का खेल है, प्रेम। आपका खेल क्या है कि आप अंदर से अपने आप का विस्फोट कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, आपकी ऑरा टूट रही है हर हालत में। क्योंकि खेल क्या है असली, कि आपने ऊपर की ओर क्लाइंब करानी है अपनी कुंडलिनी। आपकी कुंडलिनी नीचे जा रही है ठंड में, बर्फ के पहाड़ों के अंदर, ये कबाड़ा हो जाएगा।
और ऑरा टूटेगी, शरीर के संकेत नजर आएंगे, बीमार पड़ोगे। और जिंदगी में क्या होगा, सबसे पहले माथे पे झुर्री आती है उन लोगों के, बुढ़ापा जल्दी है। ये संकेत है बुढ़ापा, क्योंकि 72% पानी चूस रही है, शरीर घट बढ़ना चाहिए ना। हम पैदा कैसे हुए थे, इतने से तो हुए थे, फिर बढ़े, फिर झुक गए। तो संकेत क्या है, एक लेवल से ऊपर तो मत गिरो। कहां गए वो बुढ़े जो चलते थे तन के यार, हैं, होते थे ना, ऐसा तो नहीं कि दांत नहीं, हाथ नहीं, होते थे, ऐसे थे हमारे, मेरे अपने ताऊजी मैंने देखा ना, पूरे दांत थे उनके मुंह में, चश्मा लगाते ही नहीं थे, लाठी लेके घूमते थे, सालों तुम्हें छोकरों कूट दूंगा मैं। मीठे वाले बंदे मुंह पे कह देते हैं हर बात को। हाँ, जो मुंह पे कह देते हैं वो आपस में नहीं लड़ते, यहाँ का ताले पे कुंडलिनी लेके नहीं जाते। बुढ़ापा यहाँ से आता है, पहले आए कमर, मेरे पैर, नीचे कुंडलिनी लेके ही नहीं जाते, बर्फ जमाते ही नहीं कुंडलिनी। कुंडलिनी हमारी अकेली शक्ति है, यह हमारी सुसु पोटी संभोग और जीवन के लिए काम आती है। अगर हम कुछ ना अकल करें, ये तो चलेगा ही, भूख तो लगेगी ही। अपने आप कैसे पता चलता है, ये कुंडलिनी काम कर रही है, कुंड में बैठी, ये विराजमान शक्ति ऊपर ले जानी है, इधा और पिंगला नाड़ी के द्वारा। शिव से मिलानी है, शिव से मिला लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, शिव कहाँ होते हैं, शिव कहाँ होते हैं ये भी जानो। पर ये कुंडलिनी के लिए नीचे के दरवाजे बंद, आपकी औरा में छेद नहीं करना, कदे गाल नहीं कटनी, आपने न गाली लेनी न गाली बकदी बकदी, तेरा मुंह तेरा कर्म, तू जान, हमें क्या लेना देना। इसलिए नीचे के दरवाजे नहीं खुलेंगे, आप बड़ी उम्र में भी चलोगे अपने पैरों से, नहीं तो लाठी, फिर पहिए वाली साइकिल, कुर्सी।